आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। सो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n+1 and n+2 is divisible by 3 where n is a positive integer। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि आपको दिखाना है, सो दैट दिखाइए n+1 और n+2 में से कोई ना कोई क्या हो 3 से एक डिविजिबल हो, जहाँ पर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट गिवन that n is a positive integer। क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब जो है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू, ये क्या होता है, n इज इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में होगा, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटी, और b यहाँ पर क्या है, 3 है। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 1 2 ओनली 1 2 तक। ठीक है, क्योंकि 3 है, और 3 क्या है, 3 से छोटी लेनी है और 0 या 0 से बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 रहेगा। फिर आइए अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, फॉर n के लिए, जब n के लिए लेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लेंगे, और 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस r करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 0 है, और 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये क्या बचा आपका, n इज इक्वल टू 3q बचा, जो यहाँ पर 3q, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से, which is this number is divisible by 3। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया आपका, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब केस फर्स्ट है, अब केस सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में फॉर n के लिए है, तो r इक्वल टू क्या लेंगे, फॉर n के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 लेंगे, r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3q प्लस 1 ये डिविजिबल 3 से नहीं है, सो which is not divisible by 3, divisible by 3। ठीक है, अब फिर लेंगे, एक केस और बचा है, केस थर्ड, चलिए इसमें मिला जाए। केस थर्ड,
फॉर एन के लिए, इसके लिए एन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू हमको क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये जो है आपका डिविजिबल नहीं है। Which is not divisible by 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, जबकि पहला वाला क्या था, 3 से डिविजिबल था जब r इक्वल टू हमने क्या लिया था, 0 लिया था। अब आइए फॉर n+1 के लिए देखते हैं। फॉर n+1 फॉर n+1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू क्या हो आपका 0, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, n इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या रख दें, 3q रख दें। तो n इज इक्वल टू 3q प्लस ये वाला 1 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब फॉर क्या करें, अब केस सेकेंड कब, जब r इज इक्वल टू 1, किसके लिए ले रहे हैं, n+1 के लिए ले रहे हैं। तब हम क्या जानते हैं, आपने पढ़ा 3n इक्वल टू 3q प्लस r। 3 यहाँ पर n इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, यहाँ 1 रखेंगे। तो n बराबर क्या करें, 3q प्लस 1 इसमें उठाकर रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए ना पुटिंग। ये हो जाएगा आपका, ये सेकेंड है, ये वाला आपका। अब क्या किया जाए, n+1 इज इक्वल टू n की जगह पर 3q प्लस 1 और ये वाला +1, ये हो गया भैया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3q प्लस 2। ये नंबर भी क्या हो रहा है आपका, 3 से डिविजिबल नहीं। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय अब एक केस और बचा है, केस थर्ड, फॉर n+1 के लिए, ठीक है। चलिए केस थर्ड फॉर n+1, फॉर n+1, और यहाँ पर r इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, n इज इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 2 और ये वाला +1 है ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 और ये वाला प्लस n की जगह पे हमने क्या किया, 3q प्लस 2 किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 3q प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया तो q प्लस 1 बचा, और यहाँ पर 3 क्या है, इसके मल्टीपल में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। सो विच इज डिविजिबल बाई 3। देखिए सब में क्या हो रहा है, अभी n के लिए देखा, जब r इक्वल टू 0 था तो वहाँ पर क्या हो रहा था आपका, जो है डिविजिबल बाई 3 था। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर n+1 के लिए
जब r इक्वल टू 2 है तब क्या हो रहा है, ये डिविजिबल बाई 3 आ रहा है। अब आइए देखते हैं n प्लस 2 के लिए, फॉर n प्लस 2, फॉर n प्लस 2 के लिए when r is equal to 0 by यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू 2q प्लस 3q प्लस r। अब r इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, दैट मीन्स 3q बचा। अब ये 3q क्या किया जाए, n की जगह पर पुट कर दिया जाए, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 3 आपका कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। कब के लिए, जब r इक्वल टू 0 है तब। अब ये केस क्या था, फर्स्ट था। अब केस सेकेंड किसके लिए, फॉर n प्लस 2 के लिए। फॉर n प्लस 2 वेयर r इक्वल टू 1। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, n इज इक्वल टू 3q प्लस r, r इक्वल टू 1। तो n की जगह पर हम क्या करें, 3q प्लस 1 रख दिया जाए यहाँ पर, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3q प्लस 3, यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, q प्लस 1 बचेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, इसके मल्टीपल में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो विच इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं n प्लस r इक्वल टू 2 के लिए, फॉर r इक्वल टू 2 फॉर n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r इक्वल टू 2। और ये वैल्यू उठा के अपन क्या करें, इसमें रख दें, तो n प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3q प्लस 4। यहाँ पर 3 आपका कॉमन नहीं है, तो ये जो है आपका डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ठीक है। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हमने सब में देखा, जब n इक्वल टू 0 लिया फॉर n के लिए, तो उसमें भी एक कंडीशन थी जहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, सिर्फ एक। फिर उसी तरीके से n प्लस 1 में लिया, उसमें भी क्या हो रहा है, 1 के लिए वो क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। फिर 2 के लिए लिया, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका, किसी एक कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिद्ध होता है कि ये जो है एक ना एक नंबर जो है क्या है, डिविजिबल है 3 से, ठीक है। आइए बेटे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10। क्या करें,
so that the square of an odd positive integer is of the form of 8q plus 1 for some integers, for some integers। तो हमको क्या करना है बेटे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया जा रहा है, कह रहा है ऐसा करिए कि उसका अगर स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म में हो, 8q प्लस 1 के फॉर्म में हो। तो इसको हमको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, लेट n is a odd positive integer, odd positive integer but n is equal to 4p plus r, r की जगह क्या होगा, ठीक है, ये 1 ले लिया हमने। n इज इक्वल टू 4p प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। n स्क्वायर इक्वल टू 4p प्लस 1 का स्क्वायर। और आपने पढ़ रखा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 16 p स्क्वायर प्लस 8 p प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करें, अगर इसमें और इसमें दोनों में क्या किया जाए, 8 कॉमन ले लिया जाए। तो 8 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, 2p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू q लेने पर, इसको क्या मान लें, q मान लें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेट 2p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको q मान लिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, n स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1। देखिए ये 8q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, the square of odd positive integer is of the form of 8q plus